बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीश्वरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। कबीर साहब कहते कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्यों कहते हैं कि कबीर साहेब संसार की हालत देखते हैं। संसार अपने विकारों में मस्त है, सब खान पीन में मस्त है, भक्ति के तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो उसको कबीर साहब कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। तो कबीर साहब कहते हैं कि इन लोगों को कोई चिंता नहीं है कि हमारा जीवन किधर जा रहा हो, कितनी हमको सज़ा भोगनी पड़ेंगी लक्ष्य 84 में जाने के बाद। अब पशु योनि में चले गए, पशु योनि में आप जो उसका मालिक है समय से पानी पिला दे बेचारा पी लेगा, समय से खाना खिला दे खा लेगा, ना तो बेचारा खूंटे से बंधा है, किसी से बोलना नहीं चालना नहीं, बंधन में है वो, बंधन में। तो कबीर साहब कहते कि जागे और रोए। जो व्यक्ति गुरु भक्ति में आ जाता है, ज्ञान भक्ति में आ जाता है, तो उसको हृदय में करुणा आती है समाज के प्रति, देश के प्रति कि हाँ ये लोग भी सुधर जा तो अच्छा है। तो उस बात को कबीर साहब देखकर कह रहे हैं कि ये लोग भक्ति करने के लिए मुझसे आदेश लिए कि हम नीचे जा रहे हैं, भक्ति करेंगे आपकी, और यहाँ आन के मज़े से खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपना कोई चिंता ही नहीं है। तो उस बात को कबीर साहब कहते हैं कि ये तो सुखिया लोग हैं, दुखिया होते तो रोते, आराम से खा रहा है, आराम से सो रहा है, कोई चिंता नहीं है। तो उसी को कबीर साहब कहते हैं कि खावे और सोए। और दूसरी वाणी में कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो ऐसे जीव होते हैं खाने पीने के आगे खूब चलते हैं और उनको भजन भक्ति की बात करो तो एकदम पीछे चलते हैं। तो दुनिया बहुत चतुर चालाक है अपनी चतुराई में। तो सतगुरु की भक्ति में चतुराई नहीं चलती है, सतगुरु की भक्ति में चलता सत्य, भजन भक्ति, सुमरन, ध्यान, सेवा, दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति। ये सतगुरु के मार्ग में आएंगे, उस पर चलेंगे तो हमारा जीवन सफल होएगा। और जो संसारिक काम है वो तो चलते ही रहेंगे, वो तो हमको करना ही है, उसमें कोई अलग भागने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर भागेंगे जब भी भक्ति होगा, घर में रह के भी भक्ति होगा, आश्रम बना के भी हो सकता है, बगैर बना भी हो सकता है। जिसको कबीर साहब ने किसी पे कोई पाबंदी नहीं की है, जैसे चाहे वैसे रह सकता है, घर में भी भक्ति कर सकता है, बाहर रह के भी कर सकता है। और जिसको करनी होगी भक्ति घर में भी रह के कर लेगा, जिसको नहीं करनी होगी बाहर रह के भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके कर्म शैली के ऊपर बात है, उसके सिद्धांत के ऊपर बात है। जिन्होंने भगवान की खोज की है, सतगुरु की खोज की है, घर में ही उसको पा लिया, और जिन्होंने नो खोज की वो वन में भी नहीं पाए, वन में भी खाली हाथ चले गए जीवन से। जिसको कबीर साहब का प्रमाण भी है, कबीर साहब ने सभी को तारा भी है, कसम
वो सदन कसाई को भी तारा है, वो तो घर में ही रहते थे ना, वो कसाई थे, रोज़ बकरा काटते थे। लेकिन जब सतगुरु की शरण में आ गए उसके बाद छोड़ दिए, पूर्ण मन से, पूर्ण ध्यान से, सेवा से भक्ति करने लगे, सतगुरु के चिंतन मनन करने लगे, तो उनका जीवन सफल हुआ। वो विकारों से मुक्त हो गए और सतगुरु की शरण में आ गए, सतलोक चले गए। भजन में आता ना तर गए सदन कसाई, तो वो लोग तर चुके हैं, तो हम लोग भी तो तर सकते हैं ना। लेकिन जैसे उन्होंने अटल भक्ति की सदन कसाई ने, ऐसे हम भी करेंगे, सतगुरु के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जीवन भी धन सफल हो जाएगा। क्योंकि कबीर साहब ने किसी भी आपत्ति काल में किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं किया है, चाहे घर रह के भक्ति करो चाहे बाहर रह के करो, लेकिन उसके जीवन में सात्विक विचार, सेवा भाव, मानव के प्रति प्रेम भाव ये होगा तो भक्ति उसकी हर जगह हो जाएगी। वो प्रेम भाव कहीं घर में ही नहीं है तो बाहर कहाँ से उगेगा। माता पिता के प्रति सेवा भाव नहीं है, पड़ोसी के प्रति सेवा भाव नहीं है, गुरु के प्रति सेवा भाव नहीं है, तो फिर बाहर रह कर कहाँ भक्ति कर पाएगा वो। इसलिए सेवा भाव से ही भक्ति का जन्म होता है। ये हृदय में दया नहीं आएगी, जिसको कबीर साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है। दया हमारे हृदय में है तो ही धर्म का हम पालन कर सकते हैं, और दया ही हमारे हृदय में नहीं है, अहंकार भरा है, विकार भरे हैं, तो उसमें भक्ति करने में आनंद नहीं मिलेगा। जब हमारे जीवन से अहंकार का ख़त्म होगा तो हर जगह हम संबंध जोड़ सकते हैं, और अहंकार रहेगा तो हमारे हर जगह संबंध बिखर सकते हैं। इसलिए अहंकार से ना तो भक्ति हो पाती है, ना परिवार चल पाता है, ना संबंध चल पाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। कबीर साहब कहते हैं कि अगर हमारी बोली अनमोल है, हम अपनी बोली से पराये को भी अपना बना सकते हैं, लेकिन कटु वचन होएंगे तो अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं बोली जो है अनमोल है, इसका कोई भी मोल नहीं कर सकता। जब एक वाणी हमारे विकारों से, मुँह से गलत वाणी किसी के प्रति निकल गई, उस वाणी का घाव जीवन में कभी भर नहीं सकता। वो किसी के हमने ब्लेड से, तलवार से, छुरी से, चाकू से घाव मार दिया, उस घाव को हम भर सकते हैं, लेकिन बोली का घाव कभी जीवन में नहीं भरता। जिसको कबीर साहब ने और वाणी में भी कहा है, धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। अगर धरती को हमने चीर फाड़ कर दिया, खोद खाद दिया, वर्षा होएगा, बारिश में धरती भीगेगी, वो मिट्टी घुलेगी, वो बराबर हो समतल हो जाएगी। अगर कपड़ा फटा है उसको डोरी से, धागे से सिल देंगे, सुई से, तो धागा कपड़ा सिल जाएगा। और तन हमारा किसी चीज़ से इसमें घाव लग गया, औषधि लगाएंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन वाणी से जो हमारा मन फटेगा वो किसी भी औषधि से काम ठीक घाव नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि वाणी तो अनमोल है। वाणी जो है हमारी बहुत अनमोल है, इसका कोई भी मोल तोल नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में सात्विक विचारों का उल्लंघन करेंगे, अपने चिंतन करेंगे कि हमारी वाणी सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपने पर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम भक्ति में आगे चले जाएंगे। हम संसार को जानने लगेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे कि मेरे अंदर कितनी बुराई हैं, कितनी अच्छाई हैं। तो जब तक हमारा भक्ति में का उद्देश्य पूरा नहीं होगा,
जब हम अपने आप को तोलने लगेंगे, अपने आप को पहचानने लगेंगे और अपनी बुराइयों को पहचानने के बाद जब उसको छोड़ने लगेंगे तो हमारी भक्ति में बल बढ़ने लगेगा, मन बढ़ने लगेगा और भक्ति करने में भी मन लगेगा और हमारा भी धीरे धीरे भक्ति में लीन हो जाएंगे। इतने लीन हो जाएंगे उस भक्ति की जो शक्तियां हैं, जिसको कहते हैं कुंडली जागृत होना या तीसरा नेत्र खुल जाना, ऐसी परिभाषा मन के अंदर, आत्मा के अंदर प्रकट होने लगती है। उसके अंदर उसके आदमी को अपनी ऊर्जा से पता चलने लगता कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है मेरे साथ। लेकिन उस लेवल पे हम जाएंगे जब ही हमको पता हो सकता है। जो व्यक्ति जितना चलेगा भक्ति की तरफ उतना ही उसको अनुभूति होगी, और जो व्यक्ति एक ही जगह बैठा है तो वो बाहर का रास्ता कैसे बता सकता है। बाहर का रास्ता वही व्यक्ति बताएगा जो बाहर का रास्ता देखा है। इसलिए भक्ति में हम जितना कोशिश करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, इतना ही आगे जाएंगे। और माला फेरते हैं, सुमरन करते हैं, वो निंदा चुगली बराबर करते हैं, तो वो तो फिर बगला भगत हो जाएंगे। इसलिए बगला भगत नहीं बनना है। जैसे बगला होता है पूरा देखने में सफ़ेद होता है हंस के तरह, लेकिन तालाब के किनारे जाता है, अपना शांत बैठा रहता है, जब मछली देखती तुरंत चोंच मार देता है ना। ऐसे ही कोई भी हुआ, साधु हुआ, संत हुआ, गृहस्थ हुआ, कोई भी भगत हो सकता है। अपना भजन भक्ति कर रहा ठीक है, लेकिन कोई अचानक बात आती है, कुछ उसकी तुरंत निंदा कर देता है, चुगली कर देता है या उसकी बेईमानी कर लेता है, तो उसको कहा जाता है बगला भगत। जिसको कबीर साहब कहते हैं, कागा से बगला बनाया, बगला से हंसा, कहें कभी सुनो बे साधु, तुक तेरा फिर भी ना बदला। जैसे कागा तो पूरा काला ही है, वो कुछ भी करे कोई उसके सब माफ़ है। ऐसी नुगरा जीव है, वो कितनी गलती करे वो तो भूला हुआ है, उसका सब माफ़ है। लेकिन जो व्यक्ति भगत बन गया, माला ले ली या साधु संत बन गया, उसके बाद भी वो गलत कार्य करता जानते हुए भी, क्योंकि उसने हंस का रूप ले लिया, बगला बना दिया सफ़ेद, लेकिन उसने जो अपनी उसकी बुराई हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, निंदा चुगली बेईमानी, ये नहीं छोड़ रहा, तो उसी को कबीर साहब कहते हैं कि कागा से बगला बनाया, बगला से हंसा, तुक तेरा फिर भी ना बदला। क्योंकि उसकी जो कार्य प्रवृत्ति है वो उसकी छूट नहीं रही, या मोह के कारण उसको छोड़ नहीं पा रहा। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जीवन में क्या कुछ नहीं हो सकता। जब हम अपने आप को बदलेंगे, जब ही सद्गुरु की कृपा भी हमारे ऊपर महसूस होने लगेगी, जानने लगेंगे। और जब हम अपने ही विकारों को नहीं जानेंगे, संसार के विकारों को जानने लगेंगे कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरा भैया ऐसा है, मेरी भाभी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, इन बातों को में ही फंसे रहेंगे और मेरे अंदर क्या गलती है उसको नहीं पहचानेंगे, तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। सबसे पहले हम जब अपनी गलती को महसूस करेंगे, जब ही हम अपनी शक्ति को जान सकते हैं। दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान ज़्यादा देंगे और अपने पे नहीं देंगे, तो कभी भी हमारा भला नहीं हो सकता है। हम अपनी चतुराई से संसार को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। जो भी हम अच्छे बुरे कार्य कर रहे हैं, उन अच्छे बुरे कार्यों का सब हमको पता है। जब हमारे कर्म हमसे नहीं छिप रहे, तो भगवान से हम कैसे छिपा सकते हैं, सद्गुरु से कैसे छिपा सकते हैं। जिसको कबीर साहब ने कहा है, चित्त की जानी मन की जानी ना, दिल की जानी मन की, चित्त की जानी चोरी, उस प्रभु से क्या छिपाओ जिसके हाथ में डोरी। कबीर साहब कहते हैं कि वो जो सतगुरु है, चित्त की भी जान रहा, आपके मन की भी जान रहा, दिल की भी जान रहा,
उस प्रभु से क्या छिपाओगे जिसके हाथ में डोरी, जिसके द्वारा संसार चल रहा है और वही संसार रच रहा है, वही बिगाड़ रहा है, उसी को हम धोखा दे रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं भाई अब उसी से आप कैसे छिपा सकते हो? हम अपनी चोरी अपने आप से नहीं छिपा सकते तो भगवान से कैसे छिपा सकते हैं? इसलिए अपने विकारों को देखते हुए उनको जब त्यागने की कोशिश करेंगे, जब ही हमारे अंदर आत्मा से परमात्मा की खोज चालू हो जाएगी। जिसको कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले। जब व्यक्ति भजन भक्ति करने लगता है, उसके हृदय में ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। जब ज्ञान की अनुभूति होने लगती है तो उसको भक्ति करने में आनंद आता है। आनंद आता तो कुछ लोग कहते हैं ये तो अपने आप ही अकेला मस्त रहता, ना घंटी बजाता मंदिर में जाके, ना माला जपता, वो खाली बैठा रहता, मुस्कुराता रहता है। तो उस समय उस व्यक्ति का अंदर आत्मिक भक्ति चलती रहती है, उस भक्ति में वो मगन रहता है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो, उसको गुड़ खिला दो कि अब इसका स्वाद कैसा, तो वो तो बस मुस्कुराएगा, कुछ बता नहीं सकता। ऐसे ही जब हम उस भक्ति के लेवल में जाएंगे तो उसका रहस्य भी ऐसे ही होता, अनुभूति का। उस अनुभूति को वही व्यक्ति जान सकता है जो उस भक्ति के लेवल पर चला गया, अन्य व्यक्ति नहीं जा सकता। जिसको कबीर साहब ने कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। कोई व्यक्ति, कोई सज्जन किसी के द्वारा किसी सत्संग में गया, सत्संग सुना, वाणी सुनी, देखी देखा, सेवा करने लगा, उसके मन को अच्छा लगने लगा, फिर धीरे धीरे और सत्संग में जाने लगा, फिर उसके मन में विचार आया कि गुरु भक्त बन जाऊं, फिर भक्त बन जाता, फिर भक्ति करने लगता, उसको और आनंद आने लगता है। जितनी भक्ति करता फिर उसको उतना ही आनंद अंदर से आने लगता है। उसी को कबीर साहब कहते हैं कि लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल, जित देखो तित। तो उसी को कबीर साहब कहते हैं कि जितना उसने भक्ति में मन लगाया, इतना ही उससे उसका मन प्रवृत्ति भक्ति में लीन होता चला गया और उसको उस भक्ति का आनंद आने लगा। किसी के द्वारा वो गया लेकिन उसके अनुसार वो चलने लगा, तो उसी के अनुसार उसको भक्ति में आनंद आने लगा। उसी को कबीर साहब ने कहा कि और वाणियों में कबीर साहब कहते कि साईं इतना जीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर साहब कहते भाई हमारे जीवन में धन संपत्ति है, लेकिन हमके मन के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए। जितना है उतना भगवान ने बहुत दिया है और उसमें संतुष्टि होगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि इतना दीजिए में कुटुंब समाए, कि हमारे धन इतना हो, बल इतना हो, ज्ञान इतना हो कि हम धन के पीछे किसी का अहंकार ना आ जाए कि हम अपने पड़ोसी को सताने लगें, बल का अहंकार नहीं आ कि अपने भाई को ही सताने लगें, दुर्लभ है। तो वो ज्ञान इतना उसका अहंकार ना हो कि अपने ज्ञान के हम दूसरे को ना समझाएं, उसको छोटा समझने लगे। उसी को कबीर साहब कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे घर में अनाज इतना ही दें कि जितना हम खा सकें दूसरा भी खा सकें। उस चीज़ में सभी चीज़ें आ जाती हैं, ज्ञान भी आ जाता, ध्यान भी आ जाता, धन भी आ जाता, पद भी आ जाता, बल भी आ जाता। कि हमारा किसी भी चीज़ को लेकर मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। जब मन में अहंकार आ जाएगा तो हमारे हृदय में फिर विकार उत्पन्न होने लगे, काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा और लोभ आ जाएगा। जब काम क्रोध लोभ मोह आ जाएगा तो ना तो हम किसी पड़ोसी की सेवा कर पाएंगे, ना गुरु की सेवा कर पाएंगे, ना माता पिता की सेवा कर पाएंगे, ना सास ससुर की सेवा कर पाएंगे। और जब हमारे हृदय में दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा ये आएगा तो हम सबकी सेवा कर सकते हैं। सबके प्रति हमारे हृदय में दया आएगी, क्षमा आएगा, संतोष आएगा, करुणा आएगी। तो उसी में भक्ति प्रकट होती है, जिसको कबीर साहब कहते हैं सब गट मेरे साईयाँ,
सुनी सहज न कोय, बलिहारी बाघट की जहाँ प्रगट होए। कवि साहब कहते कि सभी जीव आत्मा के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने अपने हृदय में प्रकट कर लिया। वो प्रकट कब होता है? जिसके हृदय में दया है, क्षमा है, संतोष है, धीर है, विचार है, गुण है, भक्ति है, सेवा, ये सब चीज़ें उसके हृदय में हैं, तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। उसकी भक्ति में शक्ति प्रकट हो जाएगी। और ये चीज़ें नहीं है, दूसरी चीज़ें, तो फिर भगवान की जगह फिर काल प्रकट, हृदय में काल प्रकट हो जाएगा। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह आ जाएगा तो वहाँ फिर काल बसेरा कर लेगा। करेंगे दोनों, जैसी हमारी वृत्ति होगी उसी के अनुसार हमारे हृदय में वो चीज़ विद्यमान हो जाएगी। और समय तो सबका बदलता रहता है, सबका समय समान नहीं रहता है। राजा महाराजा जिनको लोग भगवान कहते हैं, 3 लोगों के दाता थे, उनके जीवन में भी सुख नहीं आया, कर्म का भोग उनको भी भरना पड़ा। जिसको कबीर साहब ने कहा है, भजन में समझाया कबीर साहब ने, सब दिन होते न एक समाना, साधु भाई सब दिन होते न एक समाना। एक दिन राजा हरिचंद गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिचंद गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी मरघट गए निशाना, सब दिन होते न एक समाना। एक दिन राजा हरिचंद के घर सोना चांदी हीरा मोती सब भरे हुए थे, और उनका किसी ने राजपाट मांग लिया। वो दानवीर तो थे ही, जो उनसे जो मांगता था वही उसको दान पुण्य कर देते थे। किसी आदमी ने उनसे पूरा राजपाट मांग लिया, तो उन्होंने अपने वचन के अनुसार पूरा राजपाट उस दे दिया। देने के बाद अब कुछ उनके पास धन बचा नहीं, तो पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो राजा हरिचंद को डोम के घर मजदूरी करनी पड़ी। उनकी पत्नी जो थी तारा, उसको भी सेठ के घर झाड़ू पोंछा करना पड़ा। समय का परिवर्तन आया, उसके बेटे का शरीर छूट गया राहुल का, तो उसकी पत्नी जो बनारस में जो हरिचंद घाट है वहीं उसका देह संस्कार करने के लिए आई। तो उसने विनती की अपने पति से कि मैं अपने बेटे का संस्कार करना चाहती हूँ, मुझे जगह दीजिए। तो उसने हरिचंद ने कहा भाई मैं जगह नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय मैं राजा नहीं हूँ, मैं इस समय किसी का नौकर हूँ, और नौकर का आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। तो उसके पास कोई धन नहीं था कर देने के लिए, तो उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर में दी, तो फिर उसको जलने दिया। तो बताते ही भगवान फिर प्रकट हुए, उसका बेटा भी जीवित हो गया, तो उसको राजपाट भी सब मिल गया। तो समय का चक्र बदलता रहता, उसी को कबीर साहब कहते हैं सब दिन होत न एक समाना। फिर दूसरी वाणी में कबीर साहब कहते हैं सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक दिन उनको वनवास भया 10 तजे परवाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक समय ऐसा था जब लंका से राम जी लौट रहे थे, तो उस विमान में बैठ के आए, और एक समय ऐसा था जब उनके पिता शरीर त्याग रहे थे, चारों बेटों में से कोई भी नहीं था। तो उसका भी एक कारण था, क्योंकि जो दशरथ था, दशरथ ने शाम के समय था, शिकार करने के लिए गया था। शिकार के लिए गया तो नदी के पल्ली पार
श्रवण था। श्रवण अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए तालाब में से पानी भर रहा था। तो उसने सोचा कि शेर है। जब उसने तीर चलाया तो श्रवण के लगा, तो वो रोए चिल्लाया, हाय राम हाय राम। तो उसने सोचा ये तो शेर नहीं, किसी मानुष की आवाज़ है। फिर दशरथ गया वहाँ, वो तो उसने बताया कि पूछा दशरथ ने, भाई तेरे माता पिता कौन हैं? तो उसने बताया ये हैं। तो वो उसके बहन बेनोई थे दोनों। वो श्रवण जो था उनका भांजा था। तो उसने श्रवण ने कहा, आप एक काम कीजिए, मेरी तो बचने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरे माता पिता को जाकर पानी पिला देना। जो पानी लेके गया, तो पानी जब दिया तो उन्होंने पूछा कि भाई तू कौन है? ये श्रवण तो तू नहीं लग रहा, श्रवण होता तो पहले बोलता, बतलाता, जब पानी पिलाता। तो पहले तो दशरथ बोले नहीं, बोले फिर बोला कि मैं तो दशरथ हूँ, कि हमारा बेटा कहाँ, कि वो मेरे द्वारा उसकी हत्या हो गई। तो फिर उन श्रवण के माता पिता ने उनको श्राप दिया कि जिस बेटे के वियोग में हमारा शरीर छूटा है, एक दिन तेरा दिन भी ऐसे आएगा कि कोई तेरा बेटा घर नहीं होगा, तेरा शरीर भी तड़प तड़प के छूटेगा। तो इसलिए वो परिस्थिति आई। दशरथ का जब शरीर छूटा तो चारों बेटों में से कोई नहीं था। कर्म भोग उनको भी भरना पड़ा। और राम को क्यों भरना पड़ा? जब विष मोहिनी के चक्कर में नारद मुनि फंस गए थे, उन्होंने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे रूप दे दो। तो विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान ने उनको रूप ना दे के बंदर का रूप बना दिया। तो जो सभा में गए माला लेके, वहाँ बैठे, तो जो विष मोहिनी थी सबके पास गई, माला लेके बंदर, उनको तो बंदर का रूप बना दिया। नारद मुनि के गले में नहीं डाला, विष्णु जी के गले में डाल दिया। तो फिर उन्होंने देखा, लोगों ने हंसी की, तो उनके मन में आया कुछ मेरे अंदर कमी है। तो फिर उन्होंने विष्णु को श्राप दिया था वहाँ पर कि जिस पत्नी के वियोग में मेरी आज हंसी हुई है, तेरा दिन भी ऐसे ही आएगा, एक दिन तुझ पे भी समाज हंसेगा। पत्नी के वियोग में तू भी गली गली जंगलों में रोएगा। तो राम जी ने उनको वो सज़ा मिली, उनको शादी करके आए। शादी करने के बाद उनका तिलक होने वाला था राजपाट का, उसी समय उनको वनवास हो गया। फिर सीता जी को रावण उठा के ले गया, फिर वन वन घूमे। तो इसलिए कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो उसी को कबीर साहब कहते हैं कि सब दिन होत ना एक समाना। और तीसरी वाणी में कबीर साहब कहते हैं, सब दिन होत न एक समाना, साधु भाई सब दिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीतेंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीतेंद्र समाना। एक दिन भिलनी लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन के सामने कोई भी नहीं टिक रहा था, सबको उन्होंने मार दिया था। लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, होने के बाद पांचों पंडा जब राज में घूमने के लिए निकले, तो सभी माता बहनें अपने अपने, कोई पति को रो रही थी, कोई भाई को रो रही थी, कोई अपने भतीजे को रो रही थी, कोई बाप को रो रही थी कि इन पांचों पंडों की वजह से हमारे ये चला गया, ये चले गया। तो उनके मन में गिलीन हुई। उन्होंने कहा कि इन औरतों को आप हस्तिनापुर छोड़ आइए। जब अर्जुन को भेजा छोड़ने के लिए, तो बीच में जंगल पड़ा। तो जंगल में आदिवासी लोगों ने उन औरतों को छीन लिया और उस समय अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए जीवन का चक्र में कभी भी परिवर्तन आ जाता है, किसी भी चीज़ का अहंकार करना नहीं चाहिए। जिसको फिर लास्ट वाणी में कबीर साहब कहते हैं, एक दिन बालक भय गोद में, एक दिन भय जवाना, एक दिन बालक भय गोद में, एक दिन भय जवाना। एक दिन चिता जले मर घट पर,
धुआं जात असमाना, सब दिन हो तो न एक समाना। साधो भाई सब दिन हो तो न एक समाना। एक दिन वाला गोद में खेलता है, बड़ा होता है, ब्याह शादी होता है, बूढ़ा हो जाता है, शरीर छोड़ जाता है, कोई अग्नि जला देता है, कोई मिट्टी में गाड़ देता है, कोई जल में छोड़ देता है। इसलिए किसी भी चीज़ का अहंकार अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। भजन भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा। जो इस पद का अर्थ लगावे, हो नरहार बलवाना। सब दिन हो तो न एक समाना, सब दिन हो तो न एक समाना। कबीर साहब कहते हैं कि सब दिन हमारे जीवन में एक समान नहीं होता। कभी हम सुखी भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, कभी धन रहता भी है, कभी ना भी रहता है। इसलिए अपने जीवन में अहंकार न करते हुए जैसा समय आवे उस समय के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ज़्यादा बल है तो निर्धन को नहीं सताना चाहिए, धन है तो भी किसी को नहीं सताना चाहिए, अपने से किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। यही कबीर साहब का भजन का माध्यम समझाने का है कि अपने जीवन में किसी भी चीज़ का अहंकार मत कीजिए, समान रूप से जीवन व्यतीत कीजिए, उसी में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ना तो ना राम का एक दिन समान रहा, ना कृष्ण जी का रहा, ना दशरथ का रहा। सबके जीवन में परिवर्तन आया और सबको अपने कर्मों के अनुसार उसको भोगना पड़ा। इसलिए हम सबको ही उस कबीर साहब के सिद्धांत पर चलना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। उनका जो मार्ग है, सतता का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, दया का मार्ग है, क्षमा का मार्ग है, उस पर चलेंगे। अपना जीवन परिवार पालते हुए थोड़ा समय निकाल कर सुबह शाम बैठ कर ध्यान पूजा कर लेंगे, कुछ सुमरन कर लेंगे, माता पिता की सेवा कर देंगे, समय से भोजन दे देंगे, सास ससुर की सेवा कर देंगे, उसमें ही हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। हम पूरे जीवन माला जपेंगे उसका कबीर साहब नहीं कहते। आधे घंटा करिए, 10 मिनट करिए, लेकिन हमारे जीवन के कर्तव्य जो हैं मानुषता के प्रति, वो कर्तव्य हमारे रहेंगे तो हमारी सभी चीज़ पूजा पाठ में बन जाएगा। जिसको कबीर साहब कहते हैं जो करूँ सो पूजा। हम घर में भोजन बना रहे हैं, घर में कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, बाल बच्चों को पाल रहे हैं, वो सब हमारी पूजा में आएगा। अगर हम गलत दिशा से काम कर रहे हैं, मन से काम नहीं करते, मन से सेवा नहीं करते, तो वो सेवा में परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी काम करेंगे जब सेवा समझ के करेंगे तो भक्ति में विलीन हो जाएगा। उसी काम को हम काम समझ के करेंगे, मन से नहीं करेंगे तो वो हमारे मन में भक्ति में नहीं आएगा, ना सेवा में आएगा, वो एक हमको भार लगेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं हर चीज़ को अपने घर में रहो, परिवार में रहो, जो भी काम करना है उसको सेवा समझ के करेंगे तो वो काम हमारा भक्ति में प्लस हो जाएगा। और उसको काम समझ के करेंगे तो भक्ति में प्लस नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब कहीं भागने की, दौड़ने की कहीं बात नहीं करते। कबीर साहब तो कहते भाई आया जगत में दो काम कर ले, कर साहिब की बंदगी, भूखे को कुछ दे। दो में ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कोई आया भूखा प्यासा, उसका भोजन दे दिए, और साहेब को सुबह शाम बैठकर भजन सुमरन कर लिए, आरती कर लिए, अपने बच्चों का समय से पालन पोषण कर लिए, किसी का बुरा नहीं कर रहे, उसमें ही हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। वो पूरे दिन अगर हम माला जप रहे हैं और सबका बुरा कर रहे हैं तो फिर वो भक्ति में प्लस नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब की भक्ति बहुत सरल है। सरलता से ही भक्ति, कबीर साहब का सहज योग है। सरलता से ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। घर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति ये होनी चाहिए। और मानवता होना चाहिए। इंसान रूप हमारे
अंदर प्रकट होना चाहिए। इंसान की जगह हमारे अंदर शैतान प्रकट हो गया तो ना तो हम भक्ति कर पाएंगे, ना अपने घर में बच्चों का सही से पालन पोषण कर पाएंगे, ना और किसी की सेवा कर पाएंगे। इसलिए जब हमारे हृदय में मानुष तत्व प्रकट हो जाएगा तो हर जगह हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि बहुत संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, घर रह के ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। मीराबाई भी घर रह के ही उसने सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन बाद में फिर घर वालों ने उसको ज़्यादा परेशान किया तो फिर उसने लास्ट में घर छोड़ा। धर्मदास ने भी घर में ही रह कर भक्ति प्राप्त की, और गरीबदास जी ने, घीसा साहेब ने, वो बहुत सारे संत हुए हैं, बहुत सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने घर रह के ही अपने भक्ति को सफल किया। घर भी चलाया, बच्चों का पालन पोषण भी किया, और उसमें से कुछ अपना भजन भक्ति करते रहे, उसी में भक्ति सफल हो जाता है। नींद आ रहा क्या है?